अस्सलाम वालेकुम। नवाइशर स्टूडियो से मैं हूं राना अमजद इकबाल। आज हम बात करेंगे आपसे कमर मुशानी में दर्ज दो मुकदमात जो जलाओ घिराव के सिलसिले में थाना कमर मुशानी में दर्ज हुए थे। उसके अंदर सैकड़ों अफराद नामालूम हैं, जबकि 150 के करीब नामजद किए गए थे। उनमें एक बच्चा था 13 साल का, उसे मुजम्मिल खान वल्द शाह आलम खान, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। फिर इसकी दरख्वास्त जमानत दहशतगर्दी अदालत में मुस्तरद हुई। बाद अज़ां परवेज मलिक एडवोकेट ने इसकी जमानत दायर की और आज इसे जमानत पर रिहा कर दिया गया है। हम परवेज मलिक एडवोकेट को लाइन पर ले रहे हैं, उनसे पूछते हैं इस वाक़े की तफसील और ये जमानत कैसे हुई और इसका असल मकसद क्या था। अभी थोड़ी देर में हमारे साथ ऑनलाइन होंगे मारूफ कानूनदान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के सीनियर मेंबर जनाब परवेज मलिक एडवोकेट साहब। जी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, आपके हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें वक्त दिया। मेरा सर आपसे एक क्वेश्चन ये है कि ये थाना कमर मुशानी में एक मुकदमा दर्ज हुआ और उसमें एक नौउम्र बच्चा जो 8वीं 9वीं क्लास का था, 13 साल उसकी उम्र है, उसे पुलिस ने चालान किया। फिर उसकी जमानत की दरखास्त ATC सरगोदा में दायर हुई और वो मुस्तरद हो गई, लेकिन आपने उसे उसी अदालत से, उसी जज से आपने उसकी जमानत करवा ली। इसकी क्या तफसीलात हैं? याद रखते हैं, हम भी आपके लिए दुआगो रहते हैं। जी, जो आपका सवाल था कि कमर मुशानी की जो FIR थी 179 180 के मुल्ज़मान के हवाले से, दरअसल उनकी बेल्स इंसदाद दहशतगर्दी में रिजेक्ट हो गई थी, डिसमिस हो गई थी। ये मोरखा 26 जून को 19 जून को ये डिसमिस हो गई थी। 19 जून के बाद ये मैं आया ईद पे तो काफ़ी कमर मुशानी के लोग मुझे मिले हैं। फिर मैंने उनसे मिलने के बाद उनसे वकालतनामे लिए, कुछ का डेटा लिया। फिर जब ने कोर्ट से अटेस्टेड कॉपीज़ निकलवाई बेल एप्लीकेशंस और ऑर्डर की, तो वहाँ बहुत सी चीज़ें मुझे नज़र आई हाई कोर्ट के लिए। हाई कोर्ट से मेरे लिए ये बेल कराना बिल्कुल आसान था, लेकिन मैं हाई कोर्ट नहीं गया। इनमें से पहली बेल मैंने दोबारा उसी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा में फ़ाइल की है पिछले जुमे को ऑनरेबल कोर्ट में, और मैंने उसको हम सेकंड बेल कहते हैं, यानी पहले रिजेक्ट हो गई थी, मैंने सेकंड बेल फाइल की। ग्राउंड्स दी, फ्रेश ग्राउंड्स कि आपके फैसले में ये जो है ना वो ग्राउंड्स हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ये फ़ैसला गलत है और ये बेल हो सकती थी, आपने नहीं दी। तो कल मेरी डेट थी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पे केस प्रेजेंट किया, बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया, और उस केस में ऑनरेबल कोर्ट ने मुजम्मिल खान वल्द शाह आलम खान सकना शाह अपना कमर मुशानी को बेल ग्रांट की है। आज इंशाल्लाह वो बच्चा रिहा हो जाएगा। ये बच्चा 13 साल का था, जुवेनाइल था। ये कमज़ोरी हमारी तरफ से थी, जिस भी हमारे कौंसल ने वहाँ प्रोसेस किया उसकी वजह से, क्योंकि ये इकट्ठी दरखास्तें देने से बल्क में इस तरह की बेलें रिजेक्ट होती हैं। इसके डॉक्यूमेंट साथ नहीं लगे हुए थे, प्रॉपर जज को असिस्ट नहीं किया गया। उसको अगर असिस्ट किया जाता तो ये बड़े अच्छे तरीके से बेल हो सकती थी पहली एप्लीकेशन में ही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बेल ग्रांट की है और ये आज बच्चा रिहा हो जाएगा। और इसमें एक पैगाम मैं आपको दूंगा कि मियाँ वाली के जितने लोग आ रहे हैं ATC सरगोदा, उनसे रिक्वेस्ट है, उन तक पैगाम है कि वो शफ़क़त हुसैन अवान को मिलें या हाफिज़ मोहम्मद शोएब गोंदल को। इसके अलावा वो किसी वकील को ना मिलें। फिर वो हमें कहते हैं कि जी किसी ने हमसे लाख रुपए ले लिया, किसी ने 2 लाख। हम पिछले 3 माह से फ्री ऑफ कास्ट केस जेब से पैसे खर्चा करके लड़ रहे हैं। कल भी मैं गया हूँ 10-12 हज़ार का पेट्रोल लगा के सरगोदा तक ज़ाती खर्चा किया है, तो मैंने तो किसी से फ़ीस नहीं ली। आप मुजम्मिल के वालिदैन से इस बात के ऊपर पूछ सकते हैं, वो तो मुझे मिले ही नहीं हैं। आज मैंने उनको फ़ोन किया कि जाएं और मुचलका जमा कराएं और बच्चा ले जाएं। तो इनसे गुजारिश है कि ये सिर्फ इन 2 लोगों को जाके मिलें, उसके बाद अगर वहाँ से बेल नहीं होगी तो फिर हाई कोर्ट से हम करा देंगे। मलिक साहब, आपने बड़ी वजाहत के साथ बात कर दी। अब एक और बड़ा मसला है कि बहुत से लोग हैं बेचारे जमानतों के बावजूद जो है वो नजरबंद हैं, फंसे खड़े हैं, और उनमें बेशतर ऐसे लोग भी हैं
جن کا کوئی گناہ نہیں تھا, جو بلا جواز پکڑ لیے گئے اور مقدمات میں ملوث کر دیے گئے, جو اس وقت نظر بند ہیں, ان کے بارے میں آپ کی کیا ایفرٹس ہیں؟ کیا یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ ڈی سی کو آرڈر اپنا نوٹس جاری کر دیا ہے ہائی کورٹ لاہور کے آنریبل جج نے, اور اسے جواب طلب کر لیا ہے. مجھے یقین ہے کہ ڈی سی صاحب اگر تھوڑا بہت بھی قانون جانتے ہیں تو وہ فوری طور پہ ان بچوں کو اپنا آرڈر واپس لیں گے اور ان لوگوں کو فوری طور پہ رہا کریں گے. اس آرڈر کے, اس غیر آئینی اور غیر قانونی آرڈر کے میں آج آپ کے پروگرام میں کہہ کے جا رہا ہوں کہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں قانونی طور پہ وہ ڈی سی صاحب کو اور یہ آرڈر دینے والوں کو بھگتنے پڑیں گے. ہم اس آرڈر کے اگینسٹ ہائی کورٹ جائیں گے اور ڈی سی صاحب کو پارٹی بنائیں گے, اور انشاءاللہ العزیز میں ڈی سی صاحب کو اس کیس میں سزا دلواؤں گا. یہ میرا آپ سے وعدہ رہا. وہ جس طرح کی بھی ہوگی وہ قانونی طور پہ وہ اس آرڈر کے کانسیکوینسز کو بھگتیں گے. جو یہ وہ اعلیٰ کار بن کے ایک سیاسی حکومت کا, ایک بدماشیہ کا اعلیٰ کار بن کے جس طرح کے آرڈرز کر رہے ہیں, یہ غیر قانونی ہیں, غیر آئینی ہیں, یہ فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی ہے. اور انشاءاللہ آپ یقین مانیں کہ اس کے بعد دوبارہ میاں والی میں کوئی اس طرح کا افسر کوئی اس طرح کا آرڈر نہیں کرے گا. یہ آپ یقین رکھیں. آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی بندہ آتا ہے سرگودا کے حوالے سے, آپ اس کو شفقت بھائی کے پاس بھیجیں, شعیب کے پاس بھیجیں. اگر کسی کی ہائی کورٹ میں بیل کرانی ہے تو وہ میرے ساتھ رابطہ کریں. انشاءاللہ بھرپور تعاون کریں گے اور بغیر کسی لالچ کے ہم آپ کے, بغیر کسی پیسوں کے ہم آپ کے کیسز کو پریزنٹ کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو بحث دلوائیں گے. تھینک یو. جی ناظرین, آپ نے پرویز ملک ایڈوکیٹ کی گفتگو سنی, انہیں بڑے تفصیل سے آگاہ کیا کہ جو لوگ نظر بند ہیں اب ان کا بھی بڑی امید ہے کہ وہ لوگ بھی رہا ہو جائیں گے. پرویز ملک ایڈوکیٹ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کے بڑے سینئر ممبر ہیں, بڑی محنت کر رہے ہیں, اور لاہور ہائی کورٹ میں, اے ٹی سی لاہور میں, اے ٹی سی سرگودا میں پرویز ملک ایڈوکیٹ انتہائی جام شانی سے کارکنوں کی خدمت کر رہے ہیں اور بلا معاوضہ خدمت کر رہے ہیں, اپنی جیب سے خرچ کر رہے ہیں. یہ ان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ابتلا کا وقت ہے, ایک مشکل کا وقت ہے پی ٹی آئی پر, ان کے کارکنوں کی جس طرح انہوں نے داد رسی کی یقیناً یہ قابل تحسین ہے. پرویز ملک ایڈوکیٹ صاحب, ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, یہ تھی اب تک کی. دیکھتے رہیے نوائی شرح نیوز. اللہ حافظ.